नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नवरात्रि के विसर्जन के संबंध में एक महत्वपूर्ण विषय जिसके संबंध में बहुत ज्यादा मतभेद है कि हमें नवरात्रि में इस्तेमाल सामग्री में से किस वस्तु का विसर्जन करना चाहिए और किस वस्तु का विसर्जन नहीं करना चाहिए। इसके संबंध में लोगों में अक्सर मतभेद देखे जाते हैं। इसके अलावा यह जो विसर्जन है यह किस दिन करना चाहिए, क्या अष्टमी को यह विसर्जन किया जा सकता है या नवमी को यह विसर्जन करना चाहिए या दशमी को हमें यह विसर्जन करना चाहिए। इसके अलावा हमें नवरात्रि में इस्तेमाल सामग्री में से कौन सी सामग्री को अंदर अपने पास सुरक्षित रखना है, इस समस्त की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अगर आपने नवरात्रि में 9 दिन व्रत किए हैं तो नवरात्रि की बहुत सारी सामग्री आपके पास इकट्ठा होगी। सर्वप्रथम बात करते हैं कलश की। आपने अगर कलश स्थापित किया है तो कलश में ऊपर नारियल रखा जाता है, तो उस नारियल को बहुत से लोग कन्या पूजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं और बहुत सी जगह यह भी मान्यता है कि उसे जल में प्रवाहित कर दिया जाता है और बहुत सी जगह इसे सुरक्षित मंदिर में रख दिया जाता है। तो उनमें से आपके क्षेत्र में जो भी प्रचलन रहा है आप वह कर सकते हैं। चाहे तो उसे प्रसाद के रूप में वितरण कर सकते हैं कन्या पूजन के समय, या अगर आपके वहां प्रवाहित जल में उसे विसर्जन करने की रीत है तो आप यह भी कर सकते हैं, या उसे सुरक्षित मंदिर में रखने का प्रचलन है तो आप वह भी कर सकते हैं। उसके अलावा कलश में जो जल रखा रहता है उसे आप अष्टमी में अगर आप व्रत तोड़ते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो आप अष्टमी के दिन उसका विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप नवमी को व्रत तोड़ते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो आप नवमी के दिन भी उस जल को पेड़ की जड़ में विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन कलश में जो आप उसमें सामग्री डालते हैं, लौंग का जोड़ा, सिक्का, कौड़ी, हल्दी की गांठ, यह अगर आपने कलश के पानी में यह डाला हुआ है तो उसमें से कौड़ी और सिक्के को आप निकाल लेंगे। उसे आपको विसर्जन नहीं करना है, उसे आप सुरक्षित अपने धन स्थान में, जहां आप अपना धन रखते हैं उस स्थान में सुरक्षित उसे रख दें। इसके अलावा अन्य सामग्री को आप उस जल के साथ विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने माता की चौकी बैठाई है तो उस चौकी का विसर्जन आप कभी भी अष्टमी और नवमी तिथि में ना करें। अगर आपने कन्या का पूजन कर दिया, अपना व्रत उपवास तोड़ दिया है, वहां से नारियल और कलश भी हटा दिया है, उसका भी विसर्जन कर दिया है, तब भी आपको वहां से वह चौकी को नहीं हटाना है। जहां पर आपने कलश रखा था वहां पर आपको उस चौकी के ऊपर एक कटोरी में चावल रख देने हैं, बाकी सामग्री को वैसे ही रहने दें। हल्दी की गांठ और सिक्का, कौड़ी, लौंग का जोड़ा, इसके बारे में मैं पूर्व में बता चुका हूं। इसमें से कौड़ी और सिक्के को आप अपने धन स्थान में रखें। अगर यह आपने कलश में नहीं डाले हैं तो कोई बात नहीं, अगर इनमें से यह चीजें आपने डाली हैं तो उसमें से सिक्के और कौड़ी को सुरक्षित अपने धन स्थान में रख देना है। अगर अष्टमी या नवमी को आपका व्रत खुल भी जाए, उस दिन आपने अगर कन्या पूजन कर भी दिया है, उसके बाद भी आपको उस स्थान पर जहां कटोरी में आपने उसकी जगह चावल रखे हैं वहां पर धूप बत्ती जरूर करनी है दशमी के दिन तक। इसके अलावा अष्टमी को उपवास तोड़ा है या नवमी को उपवास तोड़ा है, उसके बाद भी आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है जब तक आप इसका विसर्जन न कर लें। अब इसके विसर्जन के लिए दशमी के दिन आप सुबह नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर कर एक जोत माता रानी के नाम की जलाकर रख दें और एक कोई साफ स्वच्छ वस्त्र में वहां पर जितनी भी सामग्री है, चाहे वो चौकी हो या आपने 9 दिन अगर अलग अलग 9 दिए जलाए हैं वह दिए हों, या जो वहां पर आपने धूप जलाई थी उसकी राख हो, या जले हुए दीप के जो बच जाता है वह टुकड़े हों, इन सबको आप
इकट्ठा कर कर उस साफ वस्त्र में रख दें। अगर आपने चौकी नहीं बैठाई है, मंदिर में ही यह सब किया है, तो चौकी को छोड़कर आप बाकी सब सामग्री इकट्ठा कर कर एक स्वच्छ वस्त्र में रख लें। इसके अलावा जो आपने वहां पर वस्त्र बिछाया है चौकी के ऊपर या मंदिर में जहां पर आपने कलश स्थापित किया था, कपड़े को भी आपको सुरक्षित घर में रख देना है मंदिर में। जो चुन्नी चढ़ी हुई थी माता रानी पर, वह चुन्नी माता रानी पर ही चढ़ी रहेगी। बाकी अन्य सामग्री आपको वह इकट्ठा कर कर किसी साफ बहते हुए जल में उन अन्य सामग्री का विसर्जन कर देना है। विसर्जन आपको क्या क्या करना है यह आप समझ गए होंगे। जितनी भी आपने सामग्री रखी है, अगर उनमें कौड़ी, सिक्का और लाल वस्त्र और माता की चुनरी का विसर्जन नहीं करना है, बाकी अन्य सामग्री चाहे दिया हो, धूप की राख हो या जले हुए बत्ती के टुकड़े हों या अन्य आपने मिष्ठान या जो भी आपने वहां पर सामग्री चढ़ाई है, उस सब का आपको विसर्जन कर देना है 10वीं के दिन। इससे पहले आपको विसर्जन नहीं करना है। आप चाहे व्रत अष्टमी को तोड़ें, नवमी को तोड़ें, आपको उस स्थान पर आपका अगर कलश हट भी गया है और नारियल प्रसाद के रूप में वितरित हो गया है, तो उसके बाद भी आपको वहां पर एक कटोरी में चावल रखकर दिया जलाना है, तब तक जब तक 10वीं ना आए और उसका विसर्जन न हो जाए। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो विसर्जन के संबंध में लोगों के मन में अलग अलग भ्रांतियां फैली हुई है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह पसंद आया होगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।